नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आज बात करेंगे हिंदू धर्म की एक ऐसी रहस्यमय कथा की जो भगवान शिव के क्रोध और उनके सबसे शक्तिशाली योद्धा वीरभद्र के जन्म से जुड़ी है। क्या आप जानते हैं कि वीरभद्र का जन्म कैसे हुआ और भगवान शिव, जो शांत और ज्ञानमग्न रहते हैं, वे इतने क्रोधित क्यों हुए कि उन्होंने अपने गण वीरभद्र को प्रकट किया? आज के इस 25 मिनट के वीडियो में हम इस कथा को विस्तार से जानेंगे, इसके पीछे का कारण समझेंगे और यह भी देखेंगे कि यह कथा हमें क्या सिखाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। यह कथा शुरू होती है प्रजापति दक्ष से, जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। दक्ष एक शक्तिशाली और गर्वीले राजा थे। उनकी पुत्री थी सती, जो बचपन से ही भगवान शिव की भक्त थी। सती का मन शिव में इतना रम गया कि उन्होंने शिव से विवाह करने का निश्चय किया, लेकिन दक्ष को यह रिश्ता कभी पसंद नहीं था। क्यों? क्योंकि दक्ष शिव को एक तपस्वी, जटाधारी और समाज अलग रहने वाला मानते थे। उनके लिए शिव कोई आदर्श दामाद नहीं थे। फिर भी सती ने अपने पिता की इच्छा के खिलाफ जाकर शिव से विवाह कर लिया। इससे दक्ष का गर्व और क्रोध और बढ़ गया। यहाँ से कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहाँ दक्ष का अहंकार और शिव के प्रति उनकी नफरत एक बड़े संकट का कारण बनती है। एक दिन दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में सभी देवता, ऋषि मुनि और बड़े बड़े राजा महाराजा आमंत्रित थे, लेकिन दक्ष ने जानबूझकर अपने दामाद भगवान शिव और अपनी बेटी सती को निमंत्रण नहीं भेजा। यह शिव और सती के लिए एक बड़ा अपमान था। सती को जब इस यज्ञ के बारे में पता चला तो वे अपने पिता के पास जाने का निर्णय लेती है। शिव ने उन्हें समझाया, सती, जहां सम्मान न हो वहां जाना उचित नहीं, लेकिन सती का मन नहीं माना। वे अपने पिता के महल पहुंची। वहां पहुंचकर सती ने देखा कि यज्ञ में सभी देवताओं के लिए आसन रखे गए, लेकिन शिव के लिए कोई स्थान नहीं था। दक्ष ने सती का स्वागत तो किया, लेकिन उनके सामने ही शिव की निंदा शुरू कर दी। उन्होंने शिव को नीच, कपालिक और असंध्य जैसे शब्द कहे। सती के लिए यह अपमान सहन करना असंभव था। उन्होंने अपने पिता से कहा, पिता, आपने मेरे पति का अपमान किया है, जो मेरे लिए असहनीय है। मैं अब इस शरीर को त्याग दूंगी, क्योंकि यह आपकी देन है। और फिर सती ने यज्ञ की अग्नि में प्रवेश कर अपने प्राण त्याग दिए। यह वह पल था जब सती की मृत्यु ने भगवान शिव के हृदय को छलनी कर दिया। जब भगवान शिव को सती की मृत्यु का समाचार मिला तो उनका हृदय दुख और क्रोध से भर गया। शिव, जो हमेशा शांत और संयमित रहते हैं, उस दिन अपने सबसे भयंकर रूप में प्रकट हुए। उनका क्रोध इतना प्रचंड था कि सृष्टि कांप उठी। शिव ने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे भूमि पर पटक दिया। उस जटा से एक भयंकर योद्धा प्रकट हुआ, जिसका नाम था वीरभद्र। वीरभद्र का रूप इतना भयानक था कि देवता भी उनके सामने कांपने लगे। उनके साथ भैरवी और अन्य गण भी प्रकट हुए। शिव ने वीरभद्र को आदेश दिया, जाओ, दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दो और उसके अहंकार को चूर चूर कर दो। वीरभद्र ने तुरंत दक्ष के यज्ञ स्थल पर धावा बोल दिया। वहां मौजूद देवता, ऋषि और यज्ञ के सभी सामान नष्ट होने लगे। वीरभद्र का क्रोध इतना प्रबल था कि कोई भी उनके सामने टिक नहीं सका। वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ को पूरी तरह तहस-नहस कर दिया। यज्ञ की अग्नि बुझ गई, सारी सामग्री नष्ट हो गई और दक्ष के सैनिक भाग खड़े हुए। अंत में वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ लिया और उनका सिर काट दिया। यह देखकर सभी देवता भयभीत हो गए। वे ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वे शिव के क्रोध को शांत करें। ब्रह्मा जी ने शिव से विनती की, हे महादेव, आपकी शक्ति के सामने कोई नहीं टिक सकता। कृपया अब अपनी कृपा दिखाए और सृष्टि को बचाए। शिव का क्रोध धीरे धीरे शांत हुआ। उन्होंने दक्ष को जीवन दान दिया, लेकिन उनका सिर वापस नहीं मिल सका। इसलिए दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर जोड़ा गया। दक्ष ने अपनी गलती स्वीकार की और शिव से क्षमा मांगी। अब सवाल यह है कि वीरभद्र का जन्म कैसे हुआ और वे इतने शक्तिशाली क्यों थे? वीरभद्र कोई साधारण योद्धा नहीं थे। वे भगवान शिव के क्रोध और उनकी दिव्य शक्ति का प्रतीक थे।
जब शिव ने अपनी जटा उखाड़कर भूमि पर पत की तो उसमें उनकी सारी शक्ति और क्रोध समाहित था। वीरभद्र उसी शक्ति का अवतार थे। हिंदू दर्शन में वीरभद्र को शिव का एक गण माना जाता है जो उनके आदेशों का पालन करता है। उनका जन्म दक्ष के अहंकार को नष्ट करने और सती के अपमान का बदला लेने के लिए हुआ था। लेकिन यह कथा केवल क्रोध और विनाश की कहानी नहीं है। यह हमें सिखाती है कि अहंकार और अपमान कितना खतरनाक हो सकता है। दक्ष का अहंकार उनकी बेटी की मृत्यु और यज्ञ के विनाश का कारण बना। यह कथा हमें कई गहरे सबक देती है। पहला, हमें अपने अहंकार को नियंत्रित करना चाहिए क्योंकि यह हमें और हमारे अपनों को नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरा, सच्चा प्रेम और भक्ति जैसा सती ने शिव के लिए दिखाया हमें जीवन में सही मार्ग पर ले जाता है। तीसरा, भगवान शिव का क्रोध हमें यह सिखाता है कि जब अन्याय और अपमान की सीमा पार हो जाती है तो सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए विनाश भी आवश्यक हो जाता है। लेकिन शिव का हृदय करुणा से भी भरा है क्योंकि उन्होंने दक्ष को क्षमा कर दिया। वीरभद्र का जन्म और शिव का क्रोध हमें यह दिखाता है कि शक्ति का उपयोग तब करना चाहिए जब धर्म और न्याय की रक्षा हो। तो दोस्तों, यह थी वीरभद्र के जन्म और शिव के क्रोध की कहानी। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। क्या आप इस कहानी से कुछ नया सीखे? और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी और पौराणिक कथाएं लाएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमारी अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक और रोचक पौराणिक कथा की। तब तक भगवान शिव का आशीर्वाद आप पर बना रहे। जय महादेव। नमस्ते।